वीडियो का थंबनेल लेकर आप समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को लेकर। हमारे भारत में भ्रष्टाचार आज से नहीं कई सदियों से चला आ रहा है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिससे भारत देश की हालत खराब होती जा रही है। एक विशेष पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपने पद का दुरुपयोग करना ही भ्रष्टाचार कहलाता है। ऐसे व्यक्ति अपने पद का फायदा उठाकर काला बाजारी, रिश्वत जैसे घिनौने काम को अंजाम देने में लिप्त रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। भ्रष्टाचार दीमक की तरह है जो कि धीरे धीरे भारत देश को खोखला करता जा रहा है। भारत के प्रत्येक सरकारी कार्यालय में, गैर सरकारी कार्यालय में और राजनीति में भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा हुआ है, जिसके कारण आम आदमी बहुत परेशान है। इसके खिलाफ में जल्द से जल्द आवाज उठाकर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना होगा, नहीं तो हमारा राष्ट्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा हो जो भ्रष्टाचार से वंचित रह गया हो। राजनीति तो भ्रष्टाचार का एक मार्ग बन चुकी है और यह दिन ब दिन हर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। कालाबाजारी अर्थात जानबूझकर चीजों के दाम बढ़ाना, अपने स्वार्थ के लिए चिकित्सा जैसे क्षेत्र में भी गलत ऑपरेशन करके पैसे ऐंठना, हर काम को पैसे लेकर करना, किसी भी सामान को सस्ते में लाकर महंगे में बेचना, चुनावी धांधली, घूस लेना, टैक्स चोरी करना, ब्लैकमेल करना, परीक्षा में नकल करना, परीक्षार्थी का गलत मूल्यांकन करना, हफ्ता वसूली, न्यायाधीशों के द्वारा पक्षपात पूर्ण निर्णय करना, वोट के लिए पैसे और शराब बांटना, ऊंचे पदों के लिए भाई भतीजावाद, यह सब भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। और यह दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी भ्रष्टाचार को देखते हुए घेरे में आई है इंडियन ट्रैफिक पुलिस। इंडियन ट्रैफिक पुलिस का क्या काम है? ट्रैफिक पुलिस किस लिए होती है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, इंडियन ट्रैफिक पुलिस वालों का काम है ट्रैफिक लगने से रोकना। लेकिन यहाँ की पुलिस ट्रैफिक लगने से रोकने के बजाय ट्रैफिक लगवाकर चालान काटने के बहाने अपनी जेब भरने का काम करती है और 500 रुपये लेकर अपनी एक रहस्यमयी कहानी बनाती है। इस सच को जानते हुए भी हम सब अनजान हैं। इस देश का आम नागरिक पेशेवर वकील नहीं है और न ही किसी राजनीतिक पार्टी का नेता है। घर की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के बोझ ने आम इंसान को इतना कमजोर बना दिया है कि वो ट्रैफिक पुलिस वालों के सामने सातिर भी नहीं बन सकता। ट्रैफिक पुलिस वाले जब किसी आम इंसान को रोककर उससे वाहन के कागज मांगती है या फिर पैरों में चप्पल नहीं है, बाइक में शीशे नहीं हैं, तो इन्हीं गलती को ट्रैफिक पुलिस अपना हथियार बनाकर बड़े एटीट्यूड के साथ बोलती है कि तेरा तो 10,000 का चालान बनेगा, तेरा 15,000 का चालान बनेगा, तेरा तो 20,000 का चालान बनेगा। ये कहकर डरा देते हैं, जिसके कारण आम इंसान डर जाता है। उस इंसान के पास इतने रुपए नहीं होते, कहाँ से देगा वो इतने रुपए? इतने रुपए तो पूरे महीने में भी नहीं कमाता है। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस वालों से कहता है कि भाई चालान काट दो या यहीं 500 रुपये में रफा दफा करना है। 500 रुपये का नाम सुनते ही आम इंसान की आंखों में तारा चमकने लगता है और वो सोचता है कि कहाँ 10,000 रुपये और कहाँ 500 रुपये, और वह इंसान 500 रुपये देकर वहाँ से चला जाता है और ना दो तो भी चालान काट देते हैं। मेरी सुनाई में आया है कि जो पुलिस वाले चालान काटते हैं, जो कि सरकार की नजरों में होते हैं, उनका कुछ परसेंट ट्रैफिक पुलिस वालों को भी मिलता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप 10,000 का चालान कटवा कर आओगे या 500 रुपये देकर आओगे? ना 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 ना। कॉन्फिडेंस के साथ ये मत बोलना कि मैं उस चालान का भुगतान करूंगा जो सरकार की नज़रों में होगा। आप तो वो इंसान हैं जिसके घर की जिम्मेदारियों का बोझ आपके कंधे पर है। फिर बताइए, आप उस चालान के 10,000 देंगे या बिना चालान के 500 रुपये देकर वहाँ से आ जाओगे? मैं आपसे पूछता हूँ, अपने वाहन के कागज अपने पास होना जरूरी है या उनका बना हुआ होना जरूरी है? मेरा मानना है कि अपने वाहन के कागज अपने पास होना या होना जरूरी नहीं है, उनका बना हुआ होना जरूरी है। इस देश में हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। आप सब खुशनसीब हो, आपके एंड्रॉयड मोबाइल में इंटरनेट है और साथ ही एप्लीकेशन डाउनलोड करने की सुविधा भी। डिजी लॉकर और एम परिवहन के नाम से विख्यात 2 एप्लीकेशन हैं और इन एप्लीकेशन की सहायता से हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आरसी नंबर, पोल्यूशन और इंश्योरेंस दिखा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वाहन के कागज आपके पास होना जरूरी है। फिर भी ट्रैफिक पुलिस वाला अपने वर्दी का रौब दिखाकर आम इंसान को डराकर 500 रुपये लेकर अपनी जेबें भरने का काम करती है। अगर आप 500 रुपये नहीं दे रहे हैं तो भी पुलिस वाले आप लोगों को 10-15 हज़ार का डर दिखाकर 1000 या 500 का ही चालान करेगी। अब करता हूँ मुद्दे की बात। क्या है ये काला धन? ये ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी जेब भर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है?
चालान काटने के बाद आपको चालान की पर्ची दी जाती है और 500 रुपये पकड़ाने के बाद आपको पर्ची नहीं दी जाती, तो आप उस काले धन को क्या कहोगे? हम सबकी नज़रों में सिर्फ ये 500 रुपये ही होते हैं। क्या आपने सोचा है कि ये 500 रुपये ही एक ज़िले से, एक राज्य से और पूरे भारत देश से कितना काला धन इकट्ठा होता होगा? सोचा है कभी किसी ने? नहीं सोचा। 500 रुपये ही अटके हुए हैं आप सबकी आंखों में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नेशनल हाईवे जहाँ होता है शहर का बस स्टैंड के नेशनल हाईवे के 10 किलोमीटर के दायरे में 10 पुलिस वाले आराम से मिल जाएंगे, जिससे कि काले धन की संख्या का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रिजल्ट मिलने के बाद मैं हैरान हूँ, और ये सिर्फ मैंने जिलों की गणना करके ही काले धन की सीमाओं तक पहुँचा हूँ। गूगल रिपोर्ट के अनुसार मुझे जो मिला है मैं आपको बताता हूँ। गूगल रिपोर्ट के अनुसार भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मैं आपको बताऊँगा कि एक राज्य में कितने जिले और कितने गाँव हैं। आंध्र प्रदेश में 13 जिले हैं और गाँवों की संख्या 28,293। अरुणाचल प्रदेश में 25 जिले हैं और 5,616 गाँव। बिहार में 38 जिले और 45,076 गाँव। छत्तीसगढ़ में 28 जिले और 20,335 गाँव। गोवा में गूगल रिपोर्ट के अनुसार मुझे 2 ही राज्य मिले। गुजरात में 33 जिले और 14,292 गाँव। हरियाणा में 22 जिले और 7,007 गाँव। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले और 20,690 गाँव। झारखंड में 24 जिले और 32,623 गाँव। कर्नाटक में 30 जिले 29,736 गाँव। केरल में 14 जिले। गूगल से मुझे इसके गाँव की संख्या का पता नहीं लग पाया। मध्य प्रदेश में 52 जिले 51,527 गाँव। महाराष्ट्र में 36 जिले 44,198 गाँव। मणिपुर में 16 जिले 2,639 गाँव। मेघालय में 11 जिले 6,861 गाँव। मिजोरम में 8 जिले, इसमें भी गाँवों की संख्या का पता नहीं लग पाया है। नागालैंड में 11 जिले 1,454 गाँव। ओडिशा में 30 जिले 51,586 गाँव। पंजाब में 22 जिले 13,030 गाँव। राजस्थान में 33 जिले 44,981 गाँव। सिक्किम में 4 जिले 460 गाँव। तमिलनाडु में 32 जिले 17,089 गाँव। तेलंगाना में 33 जिले, इसमें भी गाँवों की संख्या का पता नहीं लग पाया। त्रिपुरा में 8 जिले, इसमें भी गाँवों की संख्या का पता नहीं लग पाया। असम में 34 जिले 26,637 गाँव। उत्तर प्रदेश में 75 जिले 97,941 गाँव। उत्तराखंड में 13 जिले 16,919 गाँव। पश्चिम बंगाल में 20 जिले 40,996 गाँव। ये तो हुए आपके राज्य। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें मुझे 3 केंद्र शासित प्रदेश का ही पता लग पाया, बाकियों का पता नहीं लग पाया। इसमें सबसे पहले आपको केंद्र शासित प्रदेश के नाम बताता हूँ। अंडमान निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप, दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दिल्ली में 11 जिले 350 गाँवों का पता लग पाया है। जम्मू कश्मीर में 20 जिले और 6,768 गाँव का पता लग पाया है। और लद्दाख में सिर्फ 2 जिलों का पता लग पाया है। जितना मुझे हासिल हुआ उसमें मुझे 712 जिले मिले और कई राज्यों की गाँवों की संख्या का पता नहीं चल पाया। अब करते हैं मेन मुद्दे की बात। एक जगह ट्रैफिक पुलिस वालों की 10 सदस्यों की टीम खड़ी होती है और खड़े भी इस तरह होते हैं जिस तरह चोर खड़े होते हैं। ना तो वहाँ पर कैमरा होता, जो भी होता है पर्दे के पीछे ही होता है। वाहन पकड़ने के बाद चालान का डर दिखाते हैं और 500 रुपये लेकर उनको छोड़ देते हैं। अभी तो औरों को भी पकड़ना है और उनसे भी पैसे लेने हैं। इन्होंने दिन भर में 100 वाहनों को पकड़ा और बिना चालान काटे 10-15 हज़ार का डर दिखाकर 500 रुपये अपनी जेब में रखे। एक दिन में एक जगह के 500 रुपये और 100 वाहन, तो कीजिए गुना 500 रुपये गुना 100 वाहन कितने हुए? 50,000। 50,000 एक दिन के। दिन ब दिन भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है और पूरे साल में होते हैं 365 दिन, तो गुना कीजिए 50,000 को 365 से। 365 गुना 50,000 कितने आए दोस्तों? 1,82,50,000 रुपये। मैंने अनुमान लगाया है एक जगह पुलिस वालों की टीम खड़ी हुई होती है, न जाने वहाँ से कितने वाहन गुजरते हैं और न जाने ही कितने वाहनों को पकड़ा जाता है। एक साल का काला धन, वो भी एक जगह से। ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं 10 जगह। भारत देश में कितने राज्य हैं, राज्यों में कितने जिले और जिलों में कितने गांव होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। पूरे भारत देश में 712 जिले मिले हैं
50,000 गुना 712, तो दोस्तों कितने हुए? 3,56,00,000 रुपए एक दिन के। अब दोस्तों 3,56,00,000 रुपए को गुना कीजिए 365 दिन से। तो दोस्तों गुना कीजिए 3,56,00,000 को 365 दिन से, तो दोस्तों कितना आया? 1,299 करोड़ 40 लाख रुपए। एक जिले में 10 जगह पुलिस वाले खड़े होते हैं, तो गुना कीजिए 1,299 करोड़ 40 लाख गुना 10, तो दोस्तों कितना जोड़ाया? 12,994 करोड़ रुपए। ये तो मैंने सिर्फ जिलों की बात की है, गांवों को तो गिना ही नहीं। एक गांव में एक टीम ट्रैफिक पुलिस वालों की। तो दोस्तों गुना कीजिए 3,135 करोड़ 52 लाख रुपए को 365 से। पूरे भारत देश का ट्रैफिक पुलिस वालों के द्वारा जमा किया काला धन, जो कि किसी स्विस बैंक में नहीं, इसी भारत देश में है। और अभी तो मुझे राजनेताओं तक पहुंचना भी बाकी है। और मैंने सुना है कि साल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश पर 147 लाख करोड़ से ज़्यादा का इंटरनेशनल कर्जा है। कहाँ खर्च हो रहे हैं ये रुपए?